सोचो कि उस तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के प्रभाव से माता को गर्भ में आया तो वह माता भी एक भव अवतारी हो जाती है। मात्र जाकर के कहाँ स्वर्ग में जाएगी और वहां से सीधे मुनि, यहाँ मनुष्य बनेगी, मुनि बन करके सीधे वो पिता भी हैं। तो हो सकता है अगर पुण्य भाग्य जागा अंत समय तो उसी भाव से भी मोक्ष जा सकते हैं, और नहीं है तो अगर मुनि नहीं बन पाए तो एक आध भाव बीच में रहेगा और सीधे मोक्ष चले जाते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य देखिए कि जिस घर में, जहाँ पर, जिसके आंगन में, जिस परिवार में ऐसे पुण्यशाली जीव का जन्म होता हो वह कोई सामान्य नहीं। और एक और है, कई बार भी लोगों के मन में आता है कि तीर्थंकर प्रकृति वाले व्यक्ति सामान्य घरों में क्यों नहीं उत्पन्न होते। तो भाई क्या समझते हो, पहले तुम्हारे अंदर ऐसा पुण्य राजा महाराजाओं के यहाँ क्यों होते हैं, उनका जन्म राजा महाराजाओं के ही क्यों हुआ। तो उसका कारण यही है कि देखो भाई, पुण्य वाला व्यक्ति हो तो जिसके अंदर ऐसा पुण्य कर्म का उदय होता है, पुण्यशाली के ही यहाँ पर ही पुण्यशाली व्यक्ति का जन्म होता है। अच्छे संस्कार वाले जीव कभी भी दरिद्री कुलों में उत्पन्न नहीं होते। जिनके पूर्व भाव में अच्छे पुण्यमयी संस्कार होते हैं वे कभी भी निम्न कुलों में उत्पन्न नहीं होते। ये तो हमारे यहाँ भी कहा कि जिसने अपने जीवन काल में जिनेंद्र भगवान की दान पूजा किया हो, कोई भी कार्य हमारा शुरुआत होने के पहले भगवान की पूजन से शुरू होती हो, वह व्यक्ति अगर अगले भाव में उत्पन्न होगा तो ये निश्चित है कि वो कभी त्रेंच आदि दुर्गति में तो नहीं जाएगा, नरक में तो नहीं जाएगा। और जिनकी यहाँ नरक आयु आदि का बंध और जिनके संस्कार रहते वे उनके अंदर कभी भगवान के पूजा अभिषेक करने के भाव होते ही नहीं है। वो कभी भगवान के मंदिर जाने के भाव करते ही नहीं है। यानी आपके अंदर ऐसे भाव हो रहे हो तो अपने आप को सोच लेना कि लगता है मेरा कोई पुण्य कर्म का उदय चल रहा है और मुझे कोई दुर्गति का बंध नहीं हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज मुझे भगवान की पूजन करने का अवसर मिल रहा है, मेरे अंदर ऐसे भाव हो रहे हैं। ये परिणाम है। कई लोगों को ऐसा है, कहो तो कितनी बार भी कहो तो वे हर चीज को तो कर देंगे तुम्हारे, लेकिन पूजन की कहते ही साथ महाराज हमसे ये नहीं हो पाएगा। क्यों? बहाना बनाए, तबीयत ठीक नहीं है। मैं उससे पूछता हूँ ये बता तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये बता तुम दुकान जाना छोड़ते हो? नहीं, दुकान तो जाते हैं, वहां तो बैठना पड़ता है महाराज जी, नहीं बैठेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारी दुकान कितनी दूर है? यहां से 2-3 किलोमीटर होगी। मंदिर कितना दूर है? मंदिर तो कुछ नहीं महाराज जी, थोड़े घर के पास ही है। मंदिर जाना दूर है लेकिन दुकान जाना 3 किलोमीटर चल सकते हैं। किसके लिए? दुकान पर दिन भर बैठे रह सकते हैं, रात के 12 भी बज जाए तो भी चल सकता है। लेकिन मंदिर में कहो भैया दर्शन करके चले जाओ, एक दिन तो अभिषेक कर लो, महाराज नहीं होगा हमसे। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है। समझ लेना, जो ऐसा कहने लगे मंदिर के नाम से, या तो सोच लेना कि उसको कोई दुर्गति का बंध हो गया है, या तो उसको ऐसा भाव, ऐसा कर्म का बंध हो गया है, या फिर हो जाने की तैयारी में हो रहा है। ये इसलिए सोच लेना कि हमारे अंदर कहीं दुर्गति के पात्र तो नहीं बनना है।
मुझे त्र्यंचादि गति में तो नहीं जाना है। इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान की पूजन भक्ति करने का भाव बनाते हैं, भाव होते हैं, ये विशेष पुण्य कर्म का, यानी हमारा पुराना पुण्य कहीं सत्ता में उदय में आ रहा है, जो आज मुझे ऐसा करने के भाव हो रहे हैं। ऐसे ही पुण्यशाली जीव भी पुण्यशाली खानदानों में ही उत्पन्न होते हैं। राजा महाराजाओं के ही उनका जन्म होता है। कोई छोटे मोटे सेठे वहाँ का घर पर, हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं, सारे तीर्थंकरों का जन्म किनके यहाँ हुआ? और छोटे मोटे राजाओं के नहीं, अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ ही हुआ है। ऐसे जो सतखंडाधिपति भी हुए हैं, ऐसे वो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है। वे जाकर के पद्म प्रभु भगवान ऐसे ही उनका वह जीव आया गर्भ काल में, बढ़ते बढ़ते पूरे के पूरे 9 मास के बाद कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, कौन सी? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन त्रुटि योग में लाल कमल के कली के समान जिनकी कांति थी। शरीर का रंग कैसा है? शरीर जिनकी लाल कमल के समान, जिनके शरीर की कैसी थी? कांति है। ऐसे महान पुत्र अपराजित जो स्वर्ग से वहाँ से चुकतो होकर के आया और पुत्र रत्न के रूप में उनके यहाँ उत्पत्ति हुई है। और पुत्र की उत्पत्ति होती ही गुणों की उत्पत्ति हुई, सारे दोषों का समूह कैसा हो गया? अरे तीर्थंकर प्रकृति का पुण्यशाली जीव जहाँ जन्म लेता है तो कहा गया कि उसके योजनों पर्यंत सारे दोष, किसी प्रकार का अपघात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल आदि सारे का सारा दोष दूर हो जाता है। ऐसे ही लिखा पद्म प्रभु भगवान जब वहाँ उनकी उत्पत्ति हुई तो वहाँ अनेक प्रकार के गुणों की उत्पत्ति भी हो जाती है। प्रकृति भी भले अच्छे समय पर फलने फूलने लगती है। और ऐसे महान पुण्यशाली जीव के प्रकृति के कारण सारे दोष नाश को दूर हो जाते हैं और सारी प्रजा के अंदर एक हर्ष का वातावरण हो जाता है, आनंद का वातावरण हो जाता है। और आनंद के वातावरण से चारों तरफ ऐसा लगने लगता है कि जैसे स्वर्गपुरी सारी की सारी इस धरती पर ही उतर आई हो। किसी के मन में कोई खेद खिन्नता के भाव नहीं होते, आर्तरोध ध्यान नहीं होते। ऐसे परम पुण्यशाली जीव का वहाँ पर त्रयोदशी, कार्तिक त्रयोदशी को, पक्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को उनका जन्म होता है। और जन्म के समय भी वही नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? चित्रा नक्षत्र, कल भी बताया था। ऐसे चित्रा नक्षत्र में समय प्रतीत हुआ। और कल कितना बताया था? सुमतिनाथ भगवान और पद्म प्रभु भगवान में कितना अंतर था? कल हमने बताया था, याद है किसी को? हैं? नहीं बताया कल? देखो लिखा होगा डायरी में, बताया था। हमने बताया था 90 लाख, कितने? 90 लाख करोड़ सागर के बीत जाने के बाद। अब आप कहोगे कितना समय, इतने समय के बाद पद्म प्रभु भगवान का जन्म होता है। 90 नहीं, लाख नहीं, 90,000, सॉरी सुधार लेना, लाख नहीं, 90,000 करोड़, लाख नहीं, 90,000 करोड़ सागर के बीत जाने के बाद पद्म प्रभु भगवान का क्या हुआ? जन्म हुआ। अभी जन्म हुआ है। और जन्म होते ही
उनके सौभाग्य, उनकी कांति, उनकी प्रभा कैसी थी? पद्म के समान। जिनका शरीर का रंग कैसा है? लाल कांतिमान। कि अभी तक के जितने तीर्थंकर अपन ने पढ़े हैं सबके कैसे थे? स्वर्णमय। अब आए हैं ये भगवान, पद्म प्रभु भगवान के शरीर का रंग लाल, पद्म यानी लाल कमल के समान जिनका शरीर है, इसलिए उनका नाम भी क्या रख दिया? जिनके शरीर की आभा को देख करके इंद्र ने उनका जैसे ही जन्म हुआ और जन्म होते ही सौधर्म इंद्र ने जाकर के रत्नवृष्टि के साथ साथ भगवान को सुमेरी पर्वत पर ले जाकर के महामस्तकाभिषेक किया। महामस्तकाभिषेक करने के बाद उत्सव मनाया और ऐसे महा उत्सव को मनाने के बाद उनका नामकरण के शरीर आदि को देख करके उसको कहा पद्म प्रभ। नाम क्या है? पद्म प्रभु नहीं, पद्म के समान जिनके शरीर की प्रभा थी, इसलिए उनका नाम पद्म प्रभा। अब अपन की बोलचाल की भाषा में अपन ने क्या कर दिया? प्रभु का अर्थ होता है स्वामी। सही नाम क्या है? पद्म प्रभा है ना। लेकिन हम क्या हैं? भक्त हैं। तो भक्त हैं ते होते पद्म प्रभु ना कह करके पद्म प्रभु कह दिया। हे प्रभु आप हमारे स्वामी हो। प्रभु का अर्थ होता है स्वामी हो। नामकरण से तो उनका नाम पद्म प्रभु है, लेकिन हम जाके बच्चे भक्ति वसात पद्म प्रभु भगवान की ऐसा जयकारा लगा देते हैं। प्रभु कोई बात नहीं, चलता है स्वामी के पना में होने से। ऐसे नामकरण का हुआ, महाकांति वाले ऐसे बालक को वापस अभिषेक आदि करते हुए और पुनः कौशाम्बी में जाकर के माता के वहाँ उनके सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। और वहाँ से आकर के पद्म प्रभु भगवान के शरीर की सुंदरता थी वैसे ही सुंदरता ना तो शरीर रहित कामदेव में थी, ना अन्य किसी मनुष्यों में थी। यथार्थ में उनकी सुंदरता की किसी उपमा नहीं दी जा सकती। यहाँ लिख ली, इसलिए अति सुंदर थे। ऐसे पद्म प्रभु भगवान का वर्णन करते उन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया। और कहते हैं जिनका भाग अल्प है उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। उनको तो परम सौभाग्य उन्हें ही मिलता है जिनका बड़ा सौभाग्य होता है। यहाँ नीति में आचार्य भगवान ने लिखा, एक और बहुत अच्छी नीति लिखी है, इसको आज सुनाने हैं कि जिस प्रकार मत भौरों की पंक्ति आम मंजरी में परम संतोष प्राप्त होती है। अर्थात जो आमों में मोर आती, मंजरी का अर्थ क्या होता है? मोर, है ना। तो जब मोर आते हैं आम में तो ये भौरे जो हैं उन मोरों पर बैठते हैं, बैठते ही उसका रस का पान करते हैं। तो रस का पान करते समय भौरों को तो आनंद होता ही है, लेकिन आम मंजरी जो कहा लिखा है कि आम मंजरी भी परम संतोष को प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि यह मंजरी फल रूप में परिवर्तित है, क्योंकि उसकी लार में इतना वो होता है कि जिस कमल को या जो फूल पर भौरा बैठ कर के उसका परागकण को ले, उसकी लार से उसके संबंध से उसके अंदर बीजत्व क्षमता अति तीव्र गति से बढ़ जाती है। तो उसके अंदर भी ऐसे ही उस आम मंजरी को भी संतोष को प्राप्त होती है। उसी प्रकार यहाँ लिखा, सब मनुष्यों की दृष्टि उनके शरीर में ही परम संतोष को प्राप्त कराती थी। जैसे भौरे के समान उनका शरीर देखते ही, उनकी कांति को देखते ही, उनके रूप को देखते ही उनको परम संतोष का अनुभव होता था। ऐसे भगवान का स्वरूप था। उनके इस रूप को देख करके सभी लोग बड़े अच्छे से हमेशा, जिनकी आयु कितनी थी पद्म प्रभु भगवान की, तो 30 लाख पूर्व की जिनकी आयु थी। पद्म प्रभु भगवान की आयु कितनी है? 30 लाख
पूर्व की आयु थी। पूर्व, इसको देखो अपने यहाँ ये कहा कि पल जो होते हैं एक उपमा प्रमाण माना जाता है, पूर्व की संख्या है। अपने यहाँ जैसे उद्धार पल, अद्धा पल जो होते ना, तो इनको पल का अर्थ होता गड्ढा। अब इसको आपको तत्वार सूत्र में हमने दिया हुआ है पुस्तक में कि पल कैसे बनता है। तो जैसे उन्होंने कहा एक, अब देखो उपमा से, क्योंकि गिनती नहीं कर सकते हम इनका, लेकिन ये भी संख्यात वर्ष की कोटि में आता है। उन्होंने कहा उत्तम भोग भूमि के मेढ़ा जो अभी जन्मजात हो, पुराना नहीं, जिसका अभी जन्म हुआ हो, ऐसे मेढ़े के बाल को ले तो इतना काटो, इतना कतरन करो कि उसका दो भाग ना हो। उसको कतरन करते हुए उसको उससे इतना करो वे बालों से पूरा गड्ढा भर जाए। अब आपको बता रहा हूं कि पल्ल कितना होता है। पल्ल के बाद पर्व तक तो, पूर्व तक तो और आगे पहुंचोगे तो बहुत हो जाएगा, है ना। तो उससे जब गड्ढा, फिर उसमें कहा गया जब गड्ढा भर जाए फिर अपने बुद्धि के अनुगम से, ऐसा कर तो नहीं, जब तो कठिन नहीं करता तो उठाओगे कैसे। तो उन्होंने कहा हर 100 साल में एक एक का उसको उठाओ, खाली करो, ये गड्ढा खाली हो जाए तब एक उद्धार पल होता है ना। और 2 उद्धार पल का एक सागर होता है। ऐसा सागर की उपमा दी गई कि सागर कितना बड़ा है, छोटा मोटा सागर नहीं है। तो ऐसे ही पूर्व की संख्याएं जो हैं ये भी अनुपम हुआ करती हैं, जिनको अपन उपमाएं के माध्यम से कही जाती है। तो ये पूर्व है। इतनी सागरों पर्यंत जिनकी आयु होती है, यहाँ पूर्व की कोटि में यहाँ कहा गया तो 83 लाख पूर्व की 30 लाख पूर्व की जिनकी आयु थी। शरीर की अवगाना कितनी थी परम प्रभु भगवान की, तो लिखा है 250 धनुष की जिनके शरीर की अवगाना है। 250 धनुष, है ना। तो आपके हिसाब से देखा जाए 250 धनुष कितना बड़ा हो जाएगा। अपने हाथ से 4 हाथ का एक धनुष होता है ना। तो आज आपका हाथ कितना है, तो 1.5 फीट के करीब है, तो करीब 6 फीट का एक धनुष है। तो आज की बुद्धि से अगर आपका 6 फुट से बना तो 250 धनुष, तो 600 गुणित का, उसमें आप 250 में से 4 को अगर आप भाजित कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 1000 फीट।